भोपाल के जंगल के पास एक हाईवे था। वहां से कभी कभी ही कोई गुजरता था। एक बार दो दोस्त देर रात अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे। यार पंकज, आज हमारा एक दोस्त और शहीद हो गया, बेचारे की शादी जो हो गई। हाँ रवि, तुम ठीक कह रहे हो। अब वो भी हमसे दूर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद तुम भी दूर होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए लड़की देख रही है। भी जल्द ही बलि का बकरा बनने वाले हो। हंसते हुए पंकज ने बोला, बच्चे मैं भी देखता हूँ, तू भी कब तक बचेगा। तुझे भी एक ना एक दिन चक्कर में फंसना ही पड़ेगा। तुझे भी शादी करनी ही पड़ेगी। दोनों दोस्त हंसते हुए और बातें करते हुए जा रहे थे। पंकज यार, ऐसे करते हैं, यहाँ पर जो हाईवे वाली रोड है उससे घर चलते हैं। जल्दी घर पहुँच जाएंगे, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा और सुबह ऑफिस भी जाना है। और दोनों जंगल के पास हाईवे वाली रोड से निकलने लगते हैं। हाईवे की एक तरफ एक नदी बह रही थी। अंधेरा बहुत था। रास्ते में कार की हेडलाइट के अलावा और कोई भी रोशनी नहीं थी। वो दोनों गाना गाते जा रहे थे। झटका जरा सा महसूस हुआ रे, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा तू ले आजमा के देख, यही उम्र है प्यारे, कर ले गलती से मिस्टेक। तभी उनको नदी के पास एक औरत बैठे हुए दिखाई देती है। अबे यार पंकज, देख नदी किनारे कोई औरत बैठी हुई है, चल देखते हैं कौन है वो। दोनों कार से निकलकर उसके पास जाते हैं और रवि गाना गाता है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, आजा पिया तो है प्यार दूं। अबे यार, ये तो बुला रही है। यह बोलकर जैसे ही दोनों नदी के पास बैठी लड़की के पास जाते हैं, उसे देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल भागो। और दोनों फटाफट वहां से गाड़ी की ओर भागते हैं और गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल अपनी शक्ति से उस गाड़ी को पानी के अंदर खींच लेती है। मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी, कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। सुबह सुबह वहाँ पर उन दोनों की लाशें मिलती हैं। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। जो भी वहाँ से गुजरता अगले दिन उसकी लाश ही मिलती थी। एक बार टू गांव वाले बैलगाड़ी से वहाँ से जा रहे थे। उनको भी वहाँ चुड़ैल दिखाई देती है और वो भी उसके पास जाते हैं। चुड़ैल एक को पकड़ लेती है और दूसरा वहाँ से भाग जाता है और गांव में जाकर सबको बता देता है। रामू, महेश, कहाँ हो सब? जल्दी बाहर आओ। क्या बात हो गई? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? मुझे पता लग गया है, हाईवे पर जो दुर्घटना हो रही है वो क्यों हो रही है। अरे भोला भाई, हाईवे पे इतनी दुर्घटना क्यों हो रही है? हम सब ये जानने के लिए बहुत उतावले हैं, इसलिए आप जल्दी हमें बता दीजिए कि हाईवे पे इतनी दुर्घटना क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हाईवे के पास में जो नदी बहती है उसमें एक खौफनाक चुड़ैल रहती है। वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बड़े ही भयानक तरीके से मार देती है। अब सब ये बात सुनकर डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हमें इस समस्या से बाहर कौन निकालेगा? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हम शहर जाके अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत सोचने के बाद मीरा बोलती है, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम उस चुड़ैल के लिए रोज भोजन के रूप में पशु मारकर दे आएं, ताकि वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा ले और हम सब सुरक्षित रहें। नहीं नहीं, यह सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चुड़ैल इस बात से राजी होगी, और क्या पता जो भोजन लेकर जाए उसे ही मार दे। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा ताकि चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। तभी सब लोग गांव के सरपंच के पास जाते हैं। मीरा उन सबको जाते हुए देखती है। तभी सब लोग गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। सरपंच सबकी बात सुनकर बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जल्दी ही इससे छुटकारा नहीं मिला तो गांव में भूखमरी हो जाएगी, क्योंकि एक वो ही हाईवे है जिससे किसान अपना अनाज और बाकी सामान बेचने शहर जाते हैं। अब तो हमारा आप ही एक सहारा हैं। आप ही हमें चुड़ैलनी के कहर से बचा सकते हैं। हमें बचा लीजिए सरपंच जी, हमें बचा लीजिए। जंगल के पास एक गुफा में एक साधु महाराज रहते हैं। क्यों नहीं समस्या के समाधान के लिए हम लोग उनके पास जाएं? अब वो ही हमको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं।
अगले दिन सब लोग जंगल के पास वाली गुफा में साधु महाराज के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे चुड़ैल हाईवे से आने जाने वाले लोगों को बेरहमी से मार रही है। सब लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं। साधु महाराज उनके साथ हाईवे की ओर चल पड़ते हैं। साधु महाराज अपने मंत्र की शक्ति से चुड़ैल को बंद लेते हैं और बोलते हैं, अब बोल, तू कौन है और यहाँ से निकलने वाले निर्दोष लोगों क्यों मार रही है? मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मुझे भी नदी में धक्का देकर मार दिया था। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। किसने मारा था तुमको, हमें बताओ। एक दिन मुझे मेरा पति यहाँ घुमाने के बहाने से ले आया था। नेहा देखो, बहुत सुंदर नदी जा रही है, क्यों ना हम यहाँ कुछ समय बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। हाँ हाँ पवन, चलो बैठते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह मुझे वहाँ मारने के इरादे से लेकर आया है। हम वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक उसने मौका देखकर मुझे नदी में धक्का मार दिया। अरे पंकज, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे तैरना नहीं आता, मुझे यहाँ से बचाओ। पंकज हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए ही लाया था, क्योंकि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम हमारे रास्ते का पत्थर बनी हुई थी। पंकज, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। मैं वापस आऊंगी। और उस दिन मैं तड़प तड़प कर मर गई। बिना मौत के मरने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। अब जो भी यहाँ से निकलेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। हा 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 हा। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर एक इंसान की गलती का बदला सबसे नहीं लेना चाहिए। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे कातिल को सजा दिलवाएंगे और तुम्हारी मुक्ति के लिए यहाँ हवन करेंगे। सब लोग मिलकर नेहा के पति को सजा दिलवा देते हैं और हवन करते हैं और नेहा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।